Assalamu alaikum. My name is Mozma Shehzad and my group member is Minahal Ghaffar. The topic assigned to us is rank and nullity of linear transformation. अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंक की। तो रैंक हमारे पास होता है डायमेंशन ऑफ रेंज। ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज सेट इज़ कॉल्ड अ रैंक। मैं आपको ये एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी से डब्ल्यू के दरमियान, ठीक है। वी में हमारे पास एलिमेंट्स है x1, x2, x3 अप टू xn, जो कि इमेजेस बना रहे हैं w के एलिमेंट्स के साथ, जो है y1, y2, y3। अब आप देखें तो x1 की इमेज बन रही है y1 के साथ, x2 की इमेज बन रही है y2 के साथ, इस तरह से x3 की इमेज बन रही है y4 के साथ, xn की इमेज बन रही है y3 के साथ। तो ये जितनी भी इमेजेस बन रही है ना, तमाम वो एलिमेंट्स वी के तमाम वो एलिमेंट्स जो इमेजेस बना रहे हैं डब्ल्यू के साथ, उनका जो सम होगा वो तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारी रेंज कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रेंज का लिखा भी है। रेंज जो है टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है वी से। तो वी के तमाम एलिमेंट्स जो डब्ल्यू के साथ इमेजेस बना रहे होंगे वो हमारी रेंज होगी। और अगर रैंक की बात की जाए तो तमाम एलिमेंट्स, इट इज़ अ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन रेंज सेट। रेंज सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम रैंक कहेंगे। इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं नलिटी की। तो नलिटी होगी हमारी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ऑल द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन नल स्पेस इज़ कॉल्ड अ नलिटी। अब नल स्पेस क्या है? नल स्पेस हमारे पास है जितने भी एलिमेंट्स जो हैं, देखिए अगर आप यहाँ इसको भी मैं डायग्राम से बताऊँ तो ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, जो v से w की तरफ जा रही है, ठीक है। v में हमारे पास एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि x4 और x5 जो हैं हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इमेज बना रहे हैं ज़ीरो। w में तमाम वो एलिमेंट्स जो ज़ीरो के साथ इमेज बना रहे होंगे, जिनका इमेज ज़ीरो आ रहा होगा, वो हमारे पास कहलाएंगे नल स्पेस। और इन नंबर्स का, इन एलिमेंट्स को हम लोग, नल स्पेस के तमाम एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे नलिटी। इसके बाद आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। वो ये है कि अगर टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू की तरफ, देन जो डायमेंशन ऑफ वी है वो रैंक टी प्लस नलिटी टी के इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो रैंक टी हमारे पास क्या थे? तमाम वो एलिमेंट्स जो इमेज बना रहे थे, तमाम वो एलिमेंट्स जो इमेज बना रहे थे वी के, तमाम वो एलिमेंट्स जो इमेज बना रहे थे डब्ल्यू के साथ, ठीक है। और अगर हम नलिटी की बात करें तो नलिटी हमारे पास वो थी कि वो तमाम वी के तमाम वो एलिमेंट्स जो इमेज बना रहे थे ज़ीरो के साथ। तो अगर देखा जाए तो वो एलिमेंट्स जो डब्ल्यू के साथ इमेज बना रहे हैं, और अगर वो एलिमेंट्स जो ज़ीरो इमेज बना रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे रैंक टी और नलिटी। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास वी आ जाता है, डायमेंशन ऑफ वी आ जाता है, जो कि हमारा थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2, जो डिफाइन किया गया है टी एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस सी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आई आर। फाइंड रैंक टी एंड नलिटी ऑफ टी। हमें रैंक टी और नलिटी टी फाइंड करना है। अब हमारे पास एक थ्योरम है, इफ़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, इफ़ टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, देन डायमेंशन ऑफ वी जो है वो इक्वल होगी रैंक टी प्लस नलिटी टी के लिए। अब हम लोग डायमेंशन जानते हैं, जो भी वी की वैल्यू होगी वो हमारे पास डायमेंशन होगी। और अब हम यहाँ पे देखें तो वी की जगह R3 पुट किया गया है, तो R3 जो है वो इसकी डायमेंशन होगी। डायमेंशन वी हमारे पास 3 होगा। रैंक टी और नलिटी टी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले नलिटी टी फाइंड करेंगे। तो नलिटी टी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये है कि नलिटी ऑफ टी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। नलिटी टी जो है वो हमारे पास होते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। अगर वी में देखा जाए तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स वाई जी एलिमेंट्स ऑफ वी विच आर मैप विद ज़ीरो एलिमेंट्स, विच आर मैप विद ज़ीरो एलिमेंट्स। ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट्स हैं ऑफ डब्ल्यू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, ठीक है। आगे हम लोग अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग अगर जी की जगह लेमडा पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई की
और x की, z को हमने लैम्डा के इक्वल पुट किया। तो अगर हम z को लैम्डा पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा, और यही अगर हम y की वैल्यू माइनस लैम्डा जो है x ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी x इज़ इक्वल टू लैम्डा। अब नलिटी ऑफ टी में हमारे पास था एक्स वाई जी की जगह अगर हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा एंड लैम्डा। अगर हम इसमें से नलिटी ऑफ टी में से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ये जो है इसकी बेसिस है, नलिटी ऑफ टी की बेसिस है। तो नलिटी ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया 1। डायमेंशन हमें पता थी कि हमारे पास क्या थी, ऑलरेडी हमें पता थी कि डायमेंशन हमारे पास 3 थी, डायमेंशन की जगह डायमेंशन पुट कर दी। रैंक टी हमें मालूम नहीं है और नलिटी की जगह नलिटी टी की जगह नलिटी टी पुट कर दिया 1। तो रैंक टी की वैल्यू निकालने के लिए 3 माइनस 1 करेंगे तो रैंक टी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन की नलिटी टी भी पता चल गया और रैंक टी भी पता चल गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास ऐसे ही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3, और T जो है हमारे पास एक्स वाई है जिसकी आगे वैल्यू है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड वाई, और हमें इसमें भी रैंक टी और नलिटी टी फाइंड करना है। तो अगर हम लोग नलिटी टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो नलिटी टी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो वी होती है। तो हमारे पास वी के एलिमेंट्स थे एक्स और वाई, विच आर मैप विद 0 एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू अंडर द ट्रांसमिशन ऑफ टी। ये हो गया हमारे पास 0 एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू एंड देन दिस इज़ टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आगे आ जाएंगी 2 इक्वेशंस, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, और इसमें हमें y की वैल्यू भी दे दी गई है जो कि है इक्वल टू 0। अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है इक्वल टू 0। तो अगर अब हम लोग नलिटी t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x y की जगह 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब नलिटी t हमारे पास क्या आ गई 0। हम लोगों को पता है थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी वी अप्रोचेस टू डब्ल्यू जो है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी जो है वी अप्रोचेस टू डब्ल्यू है देन डायमेंशन ऑफ वी जो है वो इक्वल है रैंक टी प्लस नलिटी टी के। हमें रैंक टी की वैल्यू नहीं मालूम लेकिन डायमेंशन ऑफ वी हमें पता है जो कि है हमारे पास R2 के ऊपर जो वैल्यू है v की जो वैल्यू है वो है R2 और 2 जो है वो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ v की जगह 2 पुट करेंगे, रैंक टी को वैसे ही रहने देंगे, और नलिटी टी की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ गई थी 0, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रैंक टी की वैल्यू आ जाएगी 2। थैंक यू।